सिलचर में झंझावात और बारिश के बीच भी दुर्गोत्सव विजयदशमी की रात फिर एक साल की प्रतीक्षा। शारदीय दुर्गोत्सव बांग्ला समाज का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व माना जाता है। बराक उपत्यका की राजधानी सिलचर में यह पर्व हर वर्ष एक विशेष रंग और उत्साह लेकर आता है। मां दुर्गा के आगमन से लेकर विसर्जन तक शहर का हर कोना आनंद, उत्साह और मेल मिलाप की भावना से सराबोर रहा। षष्ठी से ही ढाक की थाप गूंजने लगी और मंडपों में जगमगाती रोशनी के बीच उमड़ने लगे श्रद्धालुओं। सप्तमी की रात शहर की गलियां मानो जन सैलाब से भर उठी। हर पूजा समिति ने अपनी अपनी ओर से विशेष साज सज्जा और थीम के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया। कहीं आधुनिक रोशनी की छटा तो कहीं परंपरा की झलक। अष्टमी के दिन दोपहर से तेज आंधी पानी शुरू हो जाने के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। सिर पर छाता और भीगते हुए भी लोग एक मंडप से दूसरे मंडप तक पहुंचते रहे। शाम की आरती में ढाक ढोल की थाप और धून ने भक्ति का ऐसा वातावरण रचा कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठा। कुमारी पूजा के क्षणों में सिलचरवासियों की भावनाएं चरम पर पहुंच गई। नवमी पर भी बारिश ने कई बार बाधा डाली, फिर भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अंजलि प्रसाद वितरण और हवन से पूजा पंडाल जीवंत बने रहे। दशमी की सुबह से ही पूरे वातावरण में विदाई का दर्द घुलने लगा। महिलाओं के बीच सिंदूर खेला ने रंग भर दिए तो शाम ढलते ही विसर्जन घाटों पर उमड़ने लगी हजारों की भीड़। रात 4:30 बजे तक प्रतिमाओं का विसर्जन चलता रहा। ढाक की गूंज, उत्साह और आंखों के आंसुओं के बीच सिलचर ने मां को विदा किया। इतिहास गवाह है कि कभी दुर्गोत्सव केवल राजमहलों और संपन्न घरों तक सीमित था, लेकिन समय के साथ यह पर्व अब विसर्जन का उत्सव बन चुका है। आज यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मेलजोल का महान अवसर है। साल 2025 का सिलचर दुर्गोत्सव भी इस धरोहर को फिर एक बार प्रमाणित कर गया। आधी पानी, भीड़ और थकान के बावजूद लोगों के मन में ही वही चिरंतर प्रश्न गूंजता रहा, फिर कब आएंगी मां। विजयदशमी की रात उसी प्रतीक्षा और अगले वर्ष की गिनती की शुरुआत के साथ समाप्त हुई।